मरने के बाद कैसे वैकुंठ मिलेगा। एक छोटी सी घटना भागवत में आपने सुनी होगी। पूतना नाम की राक्षसी भगवान कृष्ण को छठे दिन अपने दूध पर जहर लगा के पिलाने आ गई। भगवान ने पूतना के प्राण भी पी लिए, उसका दूध भी पी लिया, उसका जहर भी पी लिया, पूतना मर गई। ये घटना तो आप सबने सुनी है पूतना की। जब पूतना की चिता जलाई गई महाराज जी, तो उसकी चिता में से बहुत खुशबू निकली। यानी कथा जब सुन रहे थे परीक्षित, तो सुखदेव जी ने कहा दसों दिशाओं में सुगंध फैल गई। तो कथा सुनते सुनते परीक्षित महाराज ने पूछा, राक्षसी के शरीर में से सुगंध क्यों आई? राक्षसी के शरीर में से तो दुर्गंध आनी चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा इसलिए सुगंध आई क्योंकि भगवान ने उसको अपनी माँ का दर्जा दे दिया। यानी बैकुंठ में जो सीट अपनी माँ को देनी थी वो पूतना को दे दी। क्यों दे दी? ये तो मारने आई है, इसको माँ का सम्मान क्यों दे दिया? सुखदेव जी ने कहा क्योंकि उसने भगवान को अपने दूध से लगाया। भगवान कहते हैं भाव से, कुभाव से, अनिच्छा से, आलस्य से कैसे भी मेरे पास तो आओ। जैसे बिजली का नंगा तार आप गाली दे के पकड़ो या हाथ जोड़ के करंट ही मारेगा, ऐसी भगवान के पास आप चाहे मारने आओ चाहे तारने आओ, प्रणाम करने आओ, भगवान तो मंगल ही करेंगे। इसके ऊपर भागवत का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, यानी जो अपने दूध पर कालकूट यानी पोटेशियम साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर लगाकर आई। जिंगासया पाए दप्पु साध्वी लेभेम गतिम धातुचिताम ततोन्यम दम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा। इतना दयालु कौन होगा संसार में? गर्भ में धारण करने वाली माँ को जो परम गति देनी थी वो भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। जब पूतना जहर पिलाते हुए भी माँ की गति प्राप्त कर सकती है, आप तो इतनी पूजा कर रही हैं, सिंहासन में रख रही हैं, गोदी में खिला रही हैं, भगवान को दूध का भोग लगा रही हैं, मक्खन का भोग लगा रही हैं। आप चिंता ना करना, जब भी समय आएगा, समय तो सबका आना ही है, मेरा भी आना आपका भी, लेकिन जो भगवान के बाल रूप का पूजन करेगा उसको लेने यमदूत नहीं आ सकते, उसको लेने साक्षात भगवान का विमान ही आएगा, ये गारंटी। इस बात पे तो एक जयकारा लग जाना चाहिए। हाथी घोड़ा पाल की बोले भक्त वत्सल भगवान की।